जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक मनुष्य क्या है? एक मनुष्य का जीवन क्या है? क्या एक मनुष्य इस बात को जानता है? क्या एक मनुष्य इस बात को समझता है? आइए इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। हे मनुष्य, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या तुम जानते हो? तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, तुम्हारे हिस्से में स्वर्ग की अनगिनत विभूतियाँ आई हैं, न कि नर्क की कुत्सित बाधाएं। तुमको वही लेना चाहिए जो तुम्हारे हिस्से में आया है। स्वर्ग तुम्हारी ही संपत्ति है, शक्ति तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुमको केवल स्वर्ग में प्रवेश करना है तथा शक्ति का अर्जन करना है। स्वर्ग में सुख ही सुख है। वहाँ आत्मा को न तो किसी बात की चिंता रहती है और न किसी प्रकार की इच्छा। तूफान मचाने वाले विकारों की आसुरी लीला या भय के भूतों का लेस भी वहाँ नहीं है। वह स्वर्ग इस संसार में ही है, वह तुम्हारे भीतर है। उसे खोजने का प्रयत्न करो, अवश्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। संसार में फैले हुए पाप, निकृष्टता, भय, शोक तुम्हारे हिस्से में नहीं आए हैं। मोह, शंका, क्षोभ की तरंगे तुम्हारे मान सरोवर में नहीं उठ सकती, क्योंकि विक्षोभ उत्पन्न करने वाली आसुरी प्रवृत्तियों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। संशय तथा शंकाओं से दबकर तुम्हें इधर उधर मारा नहीं फिरना है। क्षण क्षण उद्विग्न तथा उत्तेजित नहीं होना है। शांत तथा पवित्र आत्मा में कलेश, भय, दुख, शंका का स्पर्श कैसे हो सकता है? यदि तुम इन कुत्सित वस्तुओं को अपनाओगे तो अवश्य ही ये तुम्हारे गले पड़ेंगे और तुम्हारे जीवन की, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं की इतिश्री कर देंगे। तुम्हारा मनुष्य होना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी शक्ति अपरिमित है। संसार की ओर आँख उठाकर देखो। प्रकृति पर मनुष्य का आधिपत्य है। बड़े से बड़े पशु उसके इशारे पर नृत्य करते हैं। ऊंची से ऊंची वस्तु पर उसका पूर्ण आधिपत्य है। उससे शक्तिशाली प्राणी पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। हे मनुष्य, तुझमें शारीरिक शक्ति का भंडार है। तेरे हाथ, पांव, छाती, पट्टों में शक्ति इसलिए दी गई है कि कोई तुझे दबा न सके, तेरी बराबरी न कर सके। मनुष्य में असीम सामर्थ्य विद्यमान है। शक्ति का बृहद पुंज भरा हुआ है। तुझे किसी के आगे हाथ पसार कर मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो ईश्वर का महान पुत्र है। ईश्वर की शक्ति का ही तेरे अंदर प्रकाश है। तो ईश्वर की ही तरह अपने भीतर से कार्य कर। ईश्वर को स्वयं प्रकाशित होने दे। ईश्वर जैसा ही बनकर रह। ईश्वर होकर ही खा, ईश्वर होकर ही पी और ईश्वर होकर ही सांस ले। तभी तुम अपनी महान पैतृक संपत्ति का स्वामी बन सकेगा। मनुष्य जीवन दिव्य सत्ता की एक बहुमूल्य धरोहर है, जिसे सौंपते समय उसकी सत्पात्रता पर विश्वास किया जाता है। मनुष्य के साथ यह पक्षपात नहीं है, वरन ऊंचे अनुदान देने के लिए यह प्रयोग परीक्षण है। अन्य जीवधारी शरीर भर की बात सोचते और क्रिया करते हैं, किंतु मनुष्य को सृष्टा का उत्तराधिकारी युवराज होने के नाते अनेकानेक कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं। उसी में उसकी गरिमा और सार्थकता है। यदि पेट प्रजनन तक, लोभ मोह तक उसकी गतिविधियां सीमित रहें तो उसे नर पशु के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा? लोभ मोह के साथ अहंकार जुड़ जाने पर तो बात और भी अधिक बिगड़ जाती है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उभरी अहंमत्या अनेकों प्रकार की कुचक्र रस्ती और पतन प्रभाव के गर्त में गिराती है। अहंता से प्रेरित व्यक्ति अनाचारी बनता है और आक्रामक भी। ऐसी दशा में उसका स्वरूप और भी भयंकर हो जाता है। दुष्ट दुरात्मा एवं नर पिशाच स्तर की आसुरी गतिविधियां अपनाता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन जहाँ श्रेष्ठ सौभाग्य का प्रतीक था, वहाँ वह दुर्भाग्य और दुर्गति का कारण ही बनता है। इसी को कहते हैं वरदान को अभिशाप बना लेना। दोनों ही दिशाएं हर किसी के लिए खुली हैं। जो इनमें से जिसे चाहता है उसे चुन लेता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।